कृष्णा। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे। पहला अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो आइए देखते हैं पहले अध्याय का दूसरा श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवनीकं व्यूढ्नं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। शाब्दार्थ। संजय उवाचा, संजय ने कहा, दृष्ट्वा देखकर, तू लेकिन, पांडवनीकम पांडवों की सेना को, व्यूढम व्यूह रचना को, दुर्योधना राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय, आचार्यम शिक्षक गुरु के, उपसंगम्य पास जाकर, राजा वचनम शब्द, अब्रवीत कहा। भावार्थ। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उनसे ये शब्द कहे। तात्पर्य, जैसे हमने अध्याय 1 के पहले श्लोक में देखा, धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया था कि पांडु और उनके पुत्र युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र की भूमि में क्या कर रहे हैं। तो उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए संजय कहते हैं अब धृतराष्ट्र को, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उनसे ये शब्द कहे। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, परंतु दुर्भाग्यवश वे आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। वे यह नहीं जानते थे कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उन्हें विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उन्हें तीर्थ स्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय, जो कि व्यासदेव जी के शिष्य थे और उन्हीं की कृपा से उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, जिससे वे कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हुए युद्ध को देख पा रहे थे। इसलिए संजय कुरुक्षेत्र की घटनाओं को अपने राजा धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। इस सुनने की इच्छा से हमें ये सीखने को मिलता है कि धृतराष्ट्र में सुनने की क्षमता थी और हम सबको भी सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति विषय में उनके प्रश्न के महत्व को समझ गए। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहे थे। उन्हें विश्वास दिलाना चाह रहे थे कि उनके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने राजा को बताया कि उनके पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गए। यद्यपि दुर्योधन एक राजा थे और राजा कहकर ही उनको संबोधित करा गया है, किंतु वो गंभीर स्थिति को देखकर अपने सेनापति के पास गए और उनसे कुछ प्रश्न करे। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए स्वतः उपयुक्त थे, किंतु जब उन्होंने पांडवों की व्यूहरचना देखी तो उनका यह कूटनीतिक व्यवहार उनके भय को छिपा ना पाया। दुर्योधन एक पॉलिटिकल व्यक्ति थे और एक डिप्लोमेटिक इंसान थे। तो जब उन्होंने पांडवों की सेना को, जैसे कि अध्याय 1 का नाम ही है ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑफ कुरुक्षेत्र या कुरुक्षेत्र की युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण, तो जैसे ही उन्होंने पांडवों की सेना को देखा तो वो तुरंत सेना को देखकर अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास गए और उनको सेना के बारे में बताने लगे। तो उससे क्या लगता है कि दुर्योधन एक डिप्लोमेटिक इंसान थे, जिस वजह से उनको
पांडवों की सेना देखकर भय हो गया था और वो तुरंत सेनापति के पास गए। हरे कृष्णा।